इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने क़िरा हैं पूछती हैं कि हैज़ के गुस्ल का तरीक़ेकार क्या होता है। और बहुत सारी ख़वातीन ने इसको पहले पूछा भी है कि हालत हैज़ के बाद गुस्ल का क्या तरीका होता है। कुछ ये गलतफ़हमियाँ हैं कि हैज़ के बाद 2 गुस्ल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और तरीक़ेकार औरत के गुस्ल का और हैज़ के बाद गुस्ल का ये होता लगभग एक जैसा, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तमाम फ़राइज़ वही होते हैं, जो मर्द की गुस्ल का तरीका है वही औरत का तरीका है। कुछ मर्द के लिए एहतियातें हैं, कुछ औरत के लिए एहतियातें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस आज़म फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर ये वाज़े औरत और मर्द के लिए फ़रमाई है। मैं कुछ मुख्तसर, अभी ख़ातून का सवाल है तो ख़वातीन के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। कुछ मुख्तसर गुस्ल के अंदर एहतियातें ज़रूर हैं, बाकी फ़राइज़ वही हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें एहतियात है औरत के लिए, ये कहें कि छूट है गुस्ल के अंदर, वो ये है कि औरत को सर के बाल मुकम्मल धोने की गुस्ल में ये हाजत नहीं है। यानी जितने बाल हैं, जिस तरह मर्द को एक एक बाल और तमाम सर को भिगोना और साथ में सारे बालों को धोना फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ औरत के लिए नहीं है। मतलब ये कि औरत सिर्फ़ बालों की जड़ भिगा ले, यानी जिसको खोपड़ी बोलते हैं, वहाँ पानी बहा ले जड़ों के अंदर, और जो बाल लटके हुए हैं या जूड़ा बंधा हुआ है तो उसको खोल के धोने की ज़रूरत नहीं। मसलन ये कि जैसे सर के पीछे ढीला सा जूड़ा बंधा है, बहुत लूज़ बाल हैं कि सर के अंदर पानी जा सकता है, तो औरत बस सर के अंदर पानी को घुसा ले कि उसके सर गीला हो जाए और वो बाल जो इसके ऊपर हैं काफ़ी हैं। अभी जो पीछे बाल हैं मुकम्मल तौर से इसको पूरे को धोना ये औरत को ज़रूरी नहीं है, ये इसको माफ़ है। एक सबसे बड़ी रियायत दरअसल ये है कि गुस्ल का तरीका बिल्कुल सेम वही है कि हाथ वगैरह धोए गट्टों तक, उसके बाद आधा धड़ धो, वज़ू वगैरह करे, फिर सीधी जानिब और उल्टी जानिब पानी बहाए, और फिर सर से पानी बहा के जिस तरह नहाना चाहे वो नहा ले। अब क्योंकि औरत है तो इसके अंदर ज़ेवरात वगैरह की एहतियात करे कि अगर नाक के अंदर कोई लौंग या बुंदे वगैरह इतने टाइट पहन रखे तो उनके छेद के अंदर भी पानी बहाए, अगर छेद खुले हुए हैं। इसी तरह हाथों के अंदर छल्ले और अंगूठी वगैरह पहन रखी तो उनकी एहतियात करे कि उनके लिए भी पानी बहाए। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो फ़तावा रज़विया में बताया, मैं उसका खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी अकल या अपने पास से, मैं कोई इसमें लफ्ज़ नहीं बता रहा। बाज़ लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, मसाइल दरअसल ऐसा ही हैं क्योंकि मसला भी ख़ातून का है और मसला गुस्ल का है। तो ये सब चीज़ें जो अंगूठी हैं हाथों की, पैरों के अंदर भी छल्ले पहनती हैं, तो उनके अगर ये इतने टाइट हैं कि उसके अंदर पानी नहीं जाता तो उनको भी जो है घुमा कर उसके अंदर पानी बहाए, इसका एहतियात वो कर रहे औरत जो है। इसी तरह अगर हाथों के अंदर या अंगूठों के अंदर धागा बांध रखा है और इतना सख्त है कि उसके अंदर पानी नहीं जाता, तो उस धागे को लूज़ करके उसके अंदर भी इत्मीनान करे दिल को कि पानी पूरी तरह पहुंच चुका है, इस चीज़ का यानी इत्मीनान पूरी तरह दिल में कर ले। इसके अलावा औरत, जब ये औरत हो या मर्द, जब वो बैठ के नहाती है तो जो पैर होते हैं वो इस तरह फोल्ड होते हैं कि जो घुटना होता है, घुटने के नीचे का हिस्सा सूखा हुआ रह जाता है। ये दोनों के लिए है, मर्द और औरत, तो उसकी भी एहतियात करें। यानी जिस तरह ये कोहनी का जोड़ है ना, इस तरीके से जोड़ है तो ये अंदर का हिस्सा सूखा रह जाएगा अगर ऊपर पानी बहा लिया। तो इसी तरह जब ये पैर होता है तो उसको मोड़ के बैठते हैं फोल्ड करके, तो रान पे पानी बह जाएगा और पिंडली पे आगे पानी बह जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ घुटने के बिल्कुल अपोजिट नीचे की साइड में वहाँ पानी नहीं बहता, उसकी एहतियात करें, उसके अंदर पानी पाए। इसी तरह फरमाया अल्लाह हज़रत ने कि अगर औरत ऐसी है कि उसके पिस्तान ढले हुए हैं, यानी उसकी ब्रेस्ट ऐसी हैं कि वो ढली हुई हैं और उसके ढलने की वजह से उसके नीचे ब्रेस्ट के पानी नहीं पहुंचता, वो खाल सूखी रहती है, तो एक एक ब्रेस्ट को उठाकर उसके नीचे पानी बाहर, इस चीज़ का दिल के अंदर इत्मीनान करे मुकम्मल तौर से कि हाँ जिस्म पर वहाँ पानी बह गया। तो औरत को ये भी एहतियात की मर्द के मुकाबले ज़्यादा हाजत होती है, ख़ास तौर से ये कि सीने के मामले में कि सीने के नीचे पानी बहना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी वो थोड़ा एहतियात बरते। और अगर औरत की खाल ऐसी है, यानी थोड़ी मोटी किस्म की औरत है, तो उसमें क्या होता है कि बैठने में पेट के पास से खाल जो है वो बल खाती है, लिपटती है, तो वहाँ से एक एक बल को खोल कर और वहाँ पे भी पानी बहाए, इस चीज़ का भी दिल के अंदर पूरा तसल्ली कर ले कि वहाँ पानी बह गया। क्योंकि बैठने की सूरत में थोड़े हेल्थी लोग होते हैं तो पेट की चर्बी थोड़ा सिमटती है, तो ऐसे में वहाँ दो बलों के बीच में वो पूरी जगह खाली रहती है। तो अगर बैठे बैठे इसी तरह पूरा मुकम्मल गुस्ल कर लिया तो अब खड़े होंगे तो वो जगह सूखी हुई रह जाएगी, जो जो सवाल में बताई हैं।
तो उनका भी औरत जो है वो एहतियात करे। इसी तरीके से जो अगर खड़े होकर कोई शख्स नहा रहा है तो खड़े होकर नहाने में मर्द हो या औरत तो उसको इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि 2 सुरीन के बीच की जगह, जब सुरीन यानी कूले दोनों बंद होते हैं तो बैतुल खला की, बड़े मकाम की जगह लैट्रिन वगैरह करने की, तो वो बंद हो जाती है। तो ऐसी सूरत में वहाँ पानी नहीं बहता। आप कभी खुद भी तजुर्बा करके देखें, जब आप खड़े होंगे तो दोनों जगह वो बंद हो जाती है। जब बैठते हैं तो उसमें थोड़ा सा खुलापन महसूस होता है। तो अगर आप बैठ के गुसल करेंगे तो फिर वो खुलापन रहेगा, तो वहाँ पानी पहुँचेगा। और अगर आपने खड़े होकर गुसल किया, मर्द हो औरत, तो औरत के क्योंकि सुरीन मर्द के मुकाबले ज़्यादा हो सुरीन के मामले में औरत को मर्द के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर खड़े होकर गुसल कर रही हैं तो ऐसी सूरत में इस चीज़ का भी दिल के अंदर पूरी तसल्ली कर लें कि 2 सुरीन जहाँ मिलते हैं वहाँ पानी नहीं पहुँचेगा, उसकी एहतियात कर लें। अच्छा, जो मैंने घुटने का बताया वो दोनों ही घुटने के लिए एहतियात करें मुकम्मल तौर से। और इसी तरह ये ऐसा नहीं कि एक पैर धो लिया तो दोनों के लिए एहतियात करें कि वहाँ पानी पहुँचे। इसी तरह हालत हैज़ से फ़ारिग होने के बाद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि हालत हैज़ से जब औरत फ़ारिग हो तो औरत के फ़र्ज़ के अंदर यानी शर्मगाह के अंदर उंगली से साफ़ करना और ये कि नजासत के असरात को ख़त्म करना, ये औरत के लिए मुस्तहब है। यानी ऊपर से तो तहारत हासिल कर लेगी औरत, मुकम्मल नहा लेगी, लेकिन हाइज़ा को हैज़ से फ़ारिग होने के बाद फ़र्ज़ के अंदर यानी शर्मगाह के अंदर उंगली से साफ़ करना, उसको सारे असरात को नजासत के, ये उसके लिए मुस्तहब है कि गुस्ल में इस चीज़ को भी करे। तो ये तमाम गुस्ल की जो हैं एहतियातें थी औरत के लिए कि कहाँ कहाँ उसको कैसा हो सकता है। कुछ चीज़ें छूट गई हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तो अभी जहन में नहीं है तो उसको बता दूंगा दोबारा। जितनी फतावा रज़विया की मुझे याद रही तो मैंने उसको आपको बता दी कि ये सूरत हाल करें। एक चीज़ का और भी एहतियात करें, नहाने में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मर्द हो या औरत, वो ये कि ये काबे की तरफ चेहरा करके नहाते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है। जहाँ पे किबला होता है उस सिमत ना तो चेहरा करें और ना ही पीठ करें। अगर चेहरा इधर करेंगे तो फिर काबे में पीठ होगी। तो जब आदमी औरत का सित्र खुला हुआ होता है तो खुले हुए सित्र के साथ काबे की तरफ चेहरा नहीं करना चाहिए। तो उनको चाहिए कि क्रॉस बैठें, जिधर काबा है उसके या तो लेफ़्ट साइड में आपके काबा हो या फिर राइट साइड में काबा हो, इस तरह से नहाना चाहिए। और अगर सित्र ढका हुआ है तो काबे की तरफ चेहरा करके नहा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे मर्द अगर धोती वगैरह पहन के नहाएगा, काबे की तरफ चेहरा कर लेगा, तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। लोग ये मुकम्मल समझ रहे होते हैं कि काबे की तरफ चेहरा करना नहीं चाहिए, उधर असल सिर्फ सित्र का मसला है, सित्र ढका हो तो हरज नहीं है। तो ये सब चीज़ें औरत की एहतियात थी। इसी तरह चूड़ी वगैरह हाथ के अंदर ज़्यादा भरी हुई पहन रखी हैं तो ये भी यानी कसी हुई और इतनी ज़्यादा तादाद में है कि नीचे पानी ना बहे, तो ये सब चीज़ें पूरे जिस्म पे मुकम्मल तौर से ये चीज़ देख ले। और नेल पॉलिश वगैरह तो उसको छुटाना पड़ेगी, लाली लगा रखी है तो उसको भी हाथ से छुटाना पड़ेगा, होठ के नीचे, लाली की परत के नीचे ये नहीं जाएगा पानी। तो इनकी एहतियात कर ले। बाकी जो मोटी मोटी एहतियात थी वो उम्मीद है कि करते ही होंगे शायद, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात के तौर पे वो बता दी कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है जिनकी एहतियात की ज़रूरत है। और गुस्ल का तरीका हैज़ के बाद बिल्कुल वही है, उसमें कोई हरज नहीं है। आप लोग एक चीज़ पूछते हैं कि दुआ क्या है पाक होने की, कि इस दुआ को पढ़े बगैर पाक नहीं होंगे। तो ऐसी कोई दुआ मुझे याद नहीं है कि जिसके बगैर कोई पाक ना हो। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बैतुल खला के अंदर दाखिल हो जाएं और फिर गुस्ल करना शुरू कर दें, तो यही काफ़ी है। कोई इसमें ऐसी दुआ नहीं है कि आपको वसवसा आता हो कि उस दुआ के बगैर हम पाक नहीं होंगे, गुस्ल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप गुस्ल से फ़ारिग हो जाए तो उसके बाद वज़ू ना करें। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि गुस्ल के बाद वज़ू करना मना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसी से नमाज़ हो जाएगी। बिल्कुल उसी से नमाज़ हो जाएगी, तमाम इबादत इलाही उससे हो जाएंगी, कुरान पाक उससे पढ़ सकते हैं। जब तक वज़ू ना टूटे दोबारा वज़ू नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से गुस्ल के फ़ौरन बाद। तो ये सब चीज़ें थी गुस्ल के अंदर। आप और कोई बात हो तो सवाल ईमेल कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 बना दूँगा आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अगर ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। अब क्योंकि सवालात लोगों के और हैं, क्योंकि तहारत का ये मसला था और पहले भी ये वीडियो शायद रह गई थी गुस्ल के बारे में खातून के, तो इसमें जो ज़ेवरों के इनमें नाम नहीं ले पाया
कि वो कहाँ पे क्या क्या पहनती है, तो उन जेवरों की भी वो एहतियात कर लें। सर की एहतियात मैंने बता दी, इसके लिए अलग से वीडियो मौजूद है। ख़वातीन को चाहिए कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ख़वातीन के मसाइल के नाम की प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर सारे औरतों के मसाइल पाकी नापाकी के आप एक मरतबा उसको देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत सारे मसले जो है हल हो जाएंगे। चैनल के ऊपर तहारत के बारे में भी बहुत सारे सवाल हैं नौजवानों के लिए, आप उसको एक मरतबा देखें तो नौजवानों में बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं वो इस चैनल पर इंशाअल्लाह ताला वीडियो के ज़रिए वो दूर हो जाएंगी। एक मरतबा इसके अंदर विजिट करें और प्लेलिस्ट को ज़रूर ध्यान से देखें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार